1 अप्रैल 2025 से जो भी आपको ब्याज मिलता था पोस्ट ऑफिस के योजनाओं पर वो आपका बदलाव हो चुका है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि 1 अप्रैल 2025 से क्या आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है जो भी आप योजना में अपने पैसे को एफडी किए हैं या योजना के तहत पैसे को जमा किए हैं। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि पहला चीज बता दें तो पब्लिक प्रोवाइड फंड पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई और नेशनल सेविंग आपका सर्टिफिकेट एनएससी और पोस्ट ऑफिस में एफडी आप करते हैं तो इन योजनाओं का जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट जो आपको ब्याज मिलता है हर साल, उसमें यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से आपके 25 से आपके चेंजेस यहाँ पे हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए टैक्स के बेनिफिट है जो आपको सरकार हर साल यहाँ पे अपडेट करती रहती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी जो भी योजनाएं में पैसे जमा कर रहे हैं उसमें आपके चेंजेस हुआ पे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे योजना का हम नाम आपको बता रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आप बता रहे हैं। तो जैसे कि पहला चीज होता है कि सब लोग एफडी करते हैं। तो देखिए अगर आप साल भर का एफडी करते हैं तो 6.9% का आपको ब्याज मिलता है। 2 सालों के लिए 7% का आपको ब्याज मिलता है। बात करें वहीं तो अगर आप 3 वर्ष के लिए करते हैं तो 7.1% का आपको ब्याज मिलता है। और बात करें वहीं 5 सालों के लिए कर रहे हैं तो 7.5% का आपको ब्याज मिलता है। और वहीं देखेंगे नेशनल सेविंग आपका सर्टिफिकेट में करते हैं तो 7.7% का आपको ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का आपको यहाँ पे जो ब्याज मिलता है। और वहीं सीनियर सिटीजन में देखेंगे तो आपका 8.2% का आपका इसमें भी ब्याज मिलता है। बात करें पब्लिक प्रोवाइड फंड में पीपीएफ में तो 7.1% का इसमें भी आपको जो है वो आपको ब्याज मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी ये योजनाएं हैं आपकी पोस्ट ऑफिस में, इसमें अलग अलग आपके इंटरेस्ट रेट हैं। वही देखेंगे तो मंथली इनकम सेविंग अकाउंट में 7.4% का आपको यहाँ पे भी ब्याज मिलता है। मतलब ये चीजें हैं कि आपको यहाँ पे जो भी योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे आपने देखा। अब उसमें हम जानेंगे कि किसमें कैसे आपका शुरू होता है, क्या निवेश होता है जो भी योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस की, एफडी या तो जो भी योजनाएं। तो देखिए पहली चीज है पोस्ट ऑफिस में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं तो यहाँ पर आप 1,000 रुपये से शुरुआत करते हैं। अधिकतम की बात करें तो कोई यहाँ पे सीमा नहीं है। अकाउंट होल्डिंग की बात करें तो सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट जो है वो लोग यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई आपकी दिक्कत नहीं है। अकाउंट ट्रांसफर आप पोस्ट ऑफिस से एक दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। टैक्स के बेनिफिट यही है कि 5 वर्ष के पोस्ट ऑफिस आपके एफडी में निवेश कर सकते हैं सेक्शन 80 के तहत। और वहीं देखेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में बचत योजनाएं से जो है आपको बहुत सारा जो है वो आपको लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग आपकी योजनाएं हैं। जैसे कि मानिए आपका पब्लिक प्रोवाइड फंड पीपीएफ 7.1% का आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्याज मिल रहा है। न्यूनतम निवेश की बात करें तो 500 रुपये प्रति वर्ष आपका यहाँ पर है। अधिकतम बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे साल में कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लॉक इन पीरियड टाइम की बात करें तो 15 सालों के लिए आपका ये रहता है। टैक्स का आपका इसमें बेनिफिट आपको मिलता ही है। सुकन्या समृद्धि योजना में देखेंगे तो 8.2% का आपको इंटरेस्ट रेट ऑफ ब्याज मिलता है। न्यूनतम निवेश बात करें तो 250 रुपये से शुरू होता है और आपका 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष रहता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो 21 ईयर्स के लिए आपका इसमें ये योजना में आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, 21 ईयर्स तक बाद आपको पैसे मिलेंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में बात करें तो आपका 7.7% के हिसाब से ब्याज लगता है। न्यूनतम निवेश बात करें तो 1,000 रुपये से आपका शुरू होता है। लॉक इन पीरियड में बात करें तो 5 वर्ष तक आपका योजना चलता है जो कि आपका एनएससी। ठीक है, यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। वही बात करें सीनियर सिटीजन्स में अगर आप यहाँ पे पैसे आप फिक्स कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है 8.2% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। यहाँ पर भी शुरुआत आपका जो कि 1,000 रुपये से होता है और अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए तक होता है। लॉक इन पीरियड बात करें तो 5 सालों का यहाँ पर भी आपका रहता है। बात करें मंथली इनकम सेविंग अकाउंट्स की तो एमआईसी की, तो यहाँ पर भी 7.4% का आपको इंटरेस्ट ऑफ ब्याज मिलता है। और 1,000 रुपये से यहाँ पे आपका शुरू होता है और अधिकतम 4.5 लाख रुपए तक आपका रहता है वो सिंगल अकाउंट के लिए। और यहाँ पे जो कि ज्वाइंट अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए रहता है। यहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट है, कोई भी आपको टैक्स नहीं लगता है। अब यहाँ पे देखिए जो भी सुरक्षित योजनाएं हैं पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट ऑफ सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कि सरकारी योजनाएं हैं तो आपका 100% जो भी अमाउंट रहता है योजनाओं में वो सुरक्षित रहता है। कोई भी रिस्क आपका नहीं रहता है, मार्केट का अप डाउन से कोई मतलब नहीं है। आपका जो भी पैसा है वो सेफ रहता है। तो इससे ये चीजें होती हैं कि एक अच्छा खासा आपको ब्याज मिलता है और आपके पैसे की 100% गारंटी रहती है पोस्ट ऑफिस में। यही आपका बेनिफिट है। इसमें ये चीजें नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं आती है। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट खुलाने के लिए पोस्ट ऑफिस में आपके दस्तावेज वही लगने वाले हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, ये सारा आपके पास है। तो फिर आप लोग यहाँ पे जाकर के नियर बाई पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खोल सकते हैं। और जो भी योजना में आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने पैसे कोई एफडी योजना करना चाह रहे हैं तो आप फिर नियर बाई बैंक से सारी जानकारी लेकर के आप वहाँ पे करा सकते हैं। और हमने ऑलरेडी बहुत सारी योजनाओं के बारे में चैनल से बताया, तो आप विजिट करके वीडियो को जरूर वॉच कर लें।